अभी इसी तरह स्क्रीन पे आ जाते हैं, सीधे डायरेक्टली स्क्रीन पे आ जाइए। इस कंटेंट को देखिए, इसको अभी हमने क्रिएट किया है स्टेप बाय स्टेप। इसमें आपको जो हेडिंग दिख रहे हैं, जो टेबल दिख रहे हैं, जो इमेजेस दिख रहे हैं, जो कंटेंट दिख रहे हैं, सब हमने बनाया है दोस्तों। और आज मैं आपको ये घोर के पिलाने वाला हूं। टीचर बोलते थे ना घोर के पिला दूंगा, तो वही मैं करने वाला हूं। आपको मैं घोर के यहाँ पे पिला दूंगा। इस तरह का कंटेंट बनाने में आगे से आपको दिक्कत नहीं होगी। इतना तेजी से काहे बढ़ जाता हूं मैं, कभी कभी कुछ भूल गया हूं। भूल क्या गया हूं? कंटेंट को एक बार गूगल पे तो चेक कर लूं। भाई देखो, ये कंटेंट मैंने, ये कीवर्ड है हमारा, गूगल पे हमने सर्च किया और देखते हैं ये इंडेक्स किया ही नहीं। स्क्रॉल करते हैं और देखिए ये कंटेंट इंडेक्स भी हो गया है और रैंक भी कर रहा है। आपका भाई, थारा भाई नहीं, आपका भाई आपको बता रहा है कैसे काम करना है। आपको बस एक चीज करना है, सपोर्ट करना है। देखिए पिछले वीडियो में आपने जो प्यार दिया उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं आप सभी का, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो। लेकिन इस वीडियो को मेरा एम है कि कम से कम 5000 लाइक्स तो कर दो यार, और वीडियो को शेयर भी कर दो आप सभी के लिए, ताकि आप लोग, जो लोग देख रहे हैं, उनकी लाइफ बदल रही है और ऐसे जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ भी बदलनी चाहिए, और उसके लिए रास्ता बन सकते हो आप। बस आपको करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और दिखा देना है कि भाई जिसमें है दम वही है बाजीराव सिंघम। ठीक है, तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। बकवास करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने एक एप्लीकेशन ओपन किया है जिसका नाम है wordcounter.net। ये इसलिए मैं ओपन किया हूं क्योंकि जब मैं एक दिन का या ये कंटेंट प्लान करना होता है, मैं इसी का यूज करता हूं। इसका बेनिफिट ये है, कुछ भी इस पे लिख दो ना तो डिलीट नहीं होता। अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, इसको कट करके ना फिर से ओपन कर लूं, तो यहां से डिलीट नहीं होगा जब तक मैं मैनुअल डिलीट नहीं करूंगा। तो एक दिन का प्लान के लिए बेस्ट है, और यहाँ पे फायदा है, डिलीट नहीं होता है। राइट, अब आ जाते हैं सीधे बात पे। देखिए कंटेंट राइटिंग का जो पहला स्टेप होता है वो होता है कंटेंट फाइंड करना। जब तक आपको कंटेंट मिलेगा नहीं तो लिखोगे किस पे। और इस वीडियो में हम कंटेंट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं गूगल अलर्ट्स का। तो यहां पे मैं सीधे ओपन कर लेता हूं गूगल अलर्ट्स। देखिए स्क्रीन पे आप सभी को गूगल अलर्ट्स दिख रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ओपन कर ही लो गूगल अलर्ट्स। बस वीडियो को देख लेना पहले एक बार, फिर दोबारा देखते हुए इसको ओपन कर लेना। अब यहाँ पे जब भी हम कोई टॉपिक डालते हैं तो उसके अराउंड गूगल पे जो भी चीजें पब्लिश हुई होती हैं उसके बारे में हमें इंस्टेंट जानकारी मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पे अलर्ट सेट कर देते हैं तो हमें ईमेल आ जाता है कि इस टॉपिक के अराउंड कहीं पे कुछ लिखा गया है। जैसे यहाँ पे अलर्ट्स देखेंगे ऑटोमोबाइल, बाइक, कार, एसयूवी पे सेट है, तो यानी जब भी इस पे कोई पोस्ट होगा तो हमें ईमेल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आज हमने जो नीश चुना है वो ऑटोमोबाइल चुना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑटोमोबाइल लिखते हैं, और इवन जिनका मल्टी नीच ब्लॉग है ना, तो उनमें भी ऑटोमोबाइल का एक सेगमेंट होता है। तो यानी जो आज हम लिखने वाले हैं वो बहुत सारे लोग का हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा सर्च करता हूँ एक टर्म बाइक। आप सभी जानते हैं कार, बाइक, एसयूवी, इसी तरह की गाड़ियां चलती हैं इंडिया में। तो हमने यहाँ पे टर्म कर लिया बाइक। अब बाइक सर्च करने के बाद यहाँ पे शो ऑप्शन का एक आपको लिंक दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाउ ऑफ्टन, मतलब आप चाहते हैं कि कौन सा रिजल्ट दिखे आपको एक दिन में एक बार, जैसे हो वैसे हमें दिखे। तो एज इट हैपेंस पे हम सेलेक्ट करते हैं। देन ऑटोमेटिक, यस ऑटोमेटिक, जो भी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हमें दिखना चाहिए वो दिखे। लैंग्वेज इंग्लिश है, एनी लैंग्वेज कर लेंगे। रीजन हम इंडिया कर लेते हैं, और ओनली द बेस्ट रिजल्ट की जगह ऑल रिजल्ट कर लेते हैं। देन इसे हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमें जो भी कंटेंट अभी लेटेस्ट में पब्लिश हुए हैं वो टॉप टू बॉटम उसी टाइप से दिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये बजाज चेतक आने वाला है, कुछ बाइक टिप्स, अपकमिंग बाइक है, और यहाँ पे अप्रेला जो RS आया है, और इसके बाद यहाँ पे अप्रेला RS के रिलेटेड जानकारी शेयर चल रही है। तो इसमें से जो भी टॉपिक है इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूं अपकमिंग बाइक्स के बारे में। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, हम यहाँ पे अपकमिंग बाइक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक हो गया आज का वो हो गया अपकमिंग बाइक्स। ठीक है, ये हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। अब ये इसका नीच क्या है? इसका नीच है ऑटोमोबाइल। हमने यहाँ पे ऑटोमोबाइल इसका नीच लग दिया। ठीक है, अब बात आती है कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स पहले बनाते हैं फिर टाइटल बनाएंगे। कीवर्ड्स के लिए मैं कोई टूल यूज नहीं करता हूं। जो यहाँ पे मेथड बता रहा हूं वो बहुत ही आसान सिंपल तरीका है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बात करें कंटेंट प्लानिंग का, तो उसमें अगर 100 लोग को मैं खड़ा कर दूं तो उसमें से शायद एक बंदा कंटेंट प्लान करके लिखता हो। हमारे दिमाग में कंटेंट आता है, हम लिखने बैठ जाते हैं, हम कोई प्लान नहीं करते हैं। सही तरीका, तो सही बात यह है। तो इसलिए मैं टूल का नहीं बता रहा हूं। टूल पे जाके घंटा फाइंड करके लिखने में कोई फायदा नहीं। गूगल का यूज करिए, सिंपल आसान तरीके वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इस टॉपिक को गूगल में हम सिंपल सा सर्च करते हैं।
यहाँ पे आ जाते हैं, गूगल पे सर्च किए। अब गूगल पे सर्च करने के बाद देखेंगे माउस का कर्सर यहाँ ले जाते हैं और स्पेस एक देते हैं। स्पेस जैसे देंगे हमें उसके रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स गूगल पे दिखने लगते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे अपकमिंग बाइक अंडर, अपकमिंग बाइक इन 2022, इसको हटा देते हैं। अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया, अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया 2024, अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया अंडर 2 लाख, अपकमिंग बाइक्स अंडर 1.5 लाख, इस तरह के हमें लिस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन कीवर्ड्स को हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा जैसे ये कीवर्ड हो गया एक, सॉरी, और इसके बाद हमारा ये कीवर्ड हो गया, और यहां पे हम एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, ये अपकमिंग बाइक इन इंडिया अंडर 1.5 लाख, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस कीवर्ड को जैसे हम सेलेक्ट करते हैं हमारे पास एक लिमिट लग जाती है, बाकी के हम अंडर वाले सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी पे डन करते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं, अब हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह के जो कंटेंट है वो रैंक कर रहे हैं, बाइक वाले, जिंग व्हील्स, ठीक है, कार देखो, ये सब चीजें। कोई नहीं, हम सीधे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं जो रिलेटेड सर्चेज होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो उनमें देखते हैं कि यामाहा की बाइक्स, अपकमिंग बाइक्स के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। टॉप 10 बाइक्स इन इंडिया, टॉप बाइक्स ब्रांड इन इंडिया, अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया। लगभग हमने सारे कीवर्ड्स को तो ले ही लिया है। ठीक है, इन कीवर्ड्स को हमने ले लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास कुछ 3 रिलेटेड कीवर्ड आ गए, टॉपिक आ गया। अब बात आती है टाइटल की, हमारे बाइक का टाइटल क्या होगा, हमारे कंटेंट का टाइटल क्या होगा। तो हमारे कंटेंट का टाइटल होगा ये वाला, क्योंकि ये हमें रखना है। और यहाँ पे हम कुछ ऐड करते हैं, टॉप 5, हमने लिमिट लगा दिया कि हम 5 बाइक के बारे में लिखने वाले हैं, 5 अपकमिंग बाइक के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब हम और इसको ऐड कर लेते हैं, इन इंडिया, यहाँ पे हम कर देते हैं 2024। हमने इस तरह से अपना टाइटल क्रिएट कर लिया। अब क्या करते हैं, टाइटल हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। हमने टॉपिक को फाइंड कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, टाइटल बना लिया है। अब हमारा जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है कि कंटेंट कहां से मिलेगा। ज्यादातर लोग तो इसी में पागल हैं कि उन्हें कंटेंट कहां से मिलेगा। कंटेंट टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, कंटेंट कहां से मिलेगा। हमने तो कीवर्ड उठाया है ना दोस्त, अब इसमें जो भरना है, वो जो टॉप 5 हमने सेलेक्ट किया है वो कहां से मिलेगा, उसको फाइंड करेंगे हम। और उसके लिए हम सिंपल सा पहले क्या करते हैं, अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे सीधे पोस्ट में आते हैं, ऐड ए न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, नए पोस्ट को ऐड करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने टाइटल को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे टाइटल को पेस्ट कर देंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि 90% नए लोग इसे भूल जाते हैं, नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, देखिए, टाइटल अच्छा लिखना अच्छी बात है, लेकिन टाइटल को अच्छे से लिखना और ही अच्छी बात है। अच्छे से लिखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो भी वर्ड टाइटल में आप लिखें, उस हर एक वर्ड को आप कैपिटल लेटर में लिखें। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हम इसको गूगल पे डालते हैं। आप देखेंगे जो भी यहाँ पे टॉप 5 रिजल्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे टॉप 5 रिजल्ट आ रहे हैं, आप देखेंगे हर एक वर्ड इनके कैपिटल में, हर एक वर्ड इनके पहला वर्ड जो पहला लेटर है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। इससे लिखते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और इजी टू रीड होता है। हमें कंटेंट फाइंड करना, तो यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे हम लिख लेंगे अपना टॉप 5 बाइक, बाकी हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलते हैं कि अपकमिंग बाइक कौन कौन से आने वाले हैं। ठीक है, अंडर 1.5 लाख। ठीक है, अब इसको कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहां से ही केवल फाइंड कर सकते हैं। आप YouTube पे भी देखेंगे कि इस तरह के लोग कंटेंट बनाए रहेंगे, तो उसको भी फाइंड कर सकते हैं। और इस बाइक को तो देख सकते हैं, इन्होंने भी वीडियो बनाया हुआ है पूरा, तो इनके वीडियो से भी आप ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि ठीक है, हम जानकारी हासिल करने के लिए देख रहे हैं। देखिए, ये हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ये ओपन कर लेते हैं और ये ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हमने तो डाला नहीं, 2024 भी डालना है भाई, अभी का जो आएगा वही हमें लेना है। अब हम टूल्स का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। टूल्स ये ऐसा साइट ऐसा है जिससे हम रिजल्ट को ना अपने लाइक एक टाइम पीरियड के अंदर कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड के अंदर जैसे यहाँ पे देखेंगे टाइम, एनी टाइम लिखा है, तो पास्ट आवर्स में, पास्ट 24 आवर्स में, पास्ट वीक में, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो जैसे पास्ट वीक में हम करते हैं तो देखेंगे हमारे पास ये है आर्टिकल, ये आर्टिकल है, ठीक है, और ये है। सबको ओपन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके। जैसे यहाँ पे पहला इन्होंने, अब यहाँ पे टाइटल इनका देखते हैं, इन्होंने मेंशन किया हुआ है ये पोस्ट पुराना है। ठीक है, ये पोस्ट पुराना है तो इसको हम हटा देंगे पहले ही, क्योंकि हम पुराने पोस्ट से जानकारी नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें भी हो सकता है जानकारी सही ना हो, पुरानी हो। अब देखिए यहाँ पे मार्च 2024 में आने वाला है, फरवरी 2024 में आने वाला है, तो यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं। ये बाइक नहीं है, ये बाइक नहीं है, यहाँ पे इसको ले सकते हैं यामाहा का। ठीक है, इस बाइक को हमने ले लिया, इसका नाम यहाँ पे हमने अपने ब्लॉग में डाल लिया। अब हमने क्यों लिया है, देखेंगे यहाँ पे जो है मार्च 2024 में इसका लॉन्च के बारे में लिखा हुआ है।
ठीक है। और हम आ जाते हैं, यामाहा आने वाला है, ये तो नहीं बाइक है भाई। और यहाँ पे टीवीएस का कोई आने वाला है, ठीक है, टीवीएस फैरो। इको तेजस आने वाला है जो कि मार्च में लॉन्च होगा, इसको हम ले लेते हैं एक, ठीक है। दो बाइक हो गए हमारे पास, इसका लिंक हटा देते हैं। 2 बाइक की जानकारी हो गई। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, हाँ देखेंगे यहाँ पे अपकमिंग बाइक में आते हैं। अपकमिंग बाइक में हम देखेंगे 1.5 लाख का तो बाइक दिख नहीं रहा है कोई, यहाँ पे बहुत हैवी हैवी बाइक दिख रहे हैं भाई। तो यहाँ से हमें तो नहीं मिला कोई। अपकमिंग स्कूटर हो गया है, कार फार हो गया है, और हीरो एक्स जूम करके कोई आने वाला है, ये भी बाइक नहीं है। तो यहाँ से हमें कुछ अभी जानकारी मिली है। अभी हमारे पास कितने हुए हैं, केवल 2। तो ऐसे मिलेगा दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। ऐसे नहीं मिल जाता है कि आप गए तुरंत टका टक टका टक टका टक ये भी तुरंत ले लिए, ऐसा थोड़ी ना मिलता है, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं, ये कोई बाइक है जो आने वाला है। हमारे पास 3 हो गए, 3 हो गए। उसका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, क्या है, हीरो एक्सट्रीम करके कोई आने वाला है। अभी उसका इमेज नहीं आया है, बट हाँ ठीक है, ले लेते हैं, ये आने वाला है 5। तो हमारे पास हो गया 5 बाइक। देखिए अब हमने क्या कर लिया है, सेकंड स्टेप में जो पहला काम कर लिया हमने, कंटेंट के लिए हमने जो बाइक सेलेक्ट करने थे वो सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इन पांचों को कॉपी करके यहाँ पे हमें पेस्ट कर देता हूँ। ये 5 बाइक के बारे में मुझे लिखना है। अब हम कंटेंट लिखते समय, सर्च करते समय उसके बारे में बात करते रहेंगे, लिखते समय ही बात करते रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं। हमने बाइक अपने 5 सेलेक्ट कर लिए हैं। अब बाइक में जो डेटा होगा वो डेटा हम लिखते समय सर्च करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बाइक का जब नाम आ गया है ना, तो हमारा जो इंट्रो है वो हमारा क्लियर हो गया है कैसे बनाना है, राइट। तो हम इंट्रो क्रिएट करते हैं। तो अब जो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट होगा कंटेंट राइटिंग के बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले इंट्रो क्रिएट करते हैं। देखिए इंट्रो कैसे बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इंट्रो जब आप बनाते हैं तो बहुत ही क्लियर इंट्रो होना चाहिए। क्लियर इन द सेंस आपको घुमाना नहीं है कि यहाँ पे ये बताने वाले हैं बला बला बला, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल सा बताना है। हम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, उसको ही आपको फॉलो करना है। बजट बाइकर्स के लिए 2024 बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हीरो यामाहा जैसे बड़ी कंपनीज के साथ कई नई इंडियन कई बार क्या होता है कि जब मैं लिखता हूं ना तो मैं बोल नहीं पाता, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। तो मैं जो लिख रहा हूं, ये मेरा एक सिंपल सा मैंने इंट्रो क्रिएट किया है। इंट्रो में देखिए जब मुझे पता चल गया है कि मेरे कौन कौन से बाइक्स हैं, तो उनके कंपनी का नाम, जैसे क्योंकि हीरो यामाहा जैसी बड़ी कंपनी के साथ कई सारी नई, यहाँ पे कुछ नई ब्रांड भी हैं, नए ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमारा मेन कीवर्ड है वो भी आ गया है पूरा। और यहाँ पे हमने 2 चीज़ें ऐड कर दी हैं कि प्राइस भी बताएंगे हम, एक्सपेक्टेड डेट भी बताएंगे। चूंकि अंडर 1.5 लाख हमने सेलेक्ट किया, एग्जैक्ट प्राइस तो बताया नहीं है। 2 चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो लोग बाइक लेना चाहते हैं, जो लोग 2024 में प्लान कर रहे हैं, उनके माइंड में एक चीज़ सेट हो जाएगा कि यार देख लेते हैं बाइक को एक बार, और हमें अगर लेना है मार्च अप्रैल जो भी एक्सपेक्टेड डेट के हिसाब से वो अपना टाइम पीरियड सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन आ जाते हैं सेकंड में। अब यहाँ पे आप देखेंगे 7 हमने यहाँ पे क्लियर किया है लॉन्च डेट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड हम जो पैरा शुरू करेंगे वो पहले पैरा से कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च डेट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो सेकंड पैराग्राफ शुरू करेंगे, ऐसे देखिए, इन बाइक्स में
अब देखेंगे सेकंड जो मैंने पैरा सेलेक्ट किया है उसमें मैंने थोड़े से एक दो फीचर्स बता दिए हैं। चूंकि अपकमिंग बाइक्स हैं तो बहुत सारे फीचर्स इनके लीक नहीं होते हैं, तो मैंने कुछ ऐसे फीचर्स बता दिए हैं जो कि कॉमन होते हैं। ऐसे में क्या हो कि अगर बाइक लॉन्च भी होता है ना तो ये फीचर्स तो रहेंगे ही ऑलरेडी, तो मैंने इस तरह के फीचर्स इंक्लूड किए हैं और मैंने यहाँ पे कीवर्ड को भी यूज किया है अलग टर्म से, अलग तरीके से। ये हमारा बन गया सेकंड पैरा। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे मेन हेडिंग इंक्लूड करते हैं, मेन हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा, अब यहाँ पे अंडर नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली इंक्लूड कर देंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं टॉप 5 अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया 2024। यहाँ पे अंडर अब लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है, हम 2 बार यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जानकारी कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने अगर न्यूज ताज़ा, यहाँ पे हम लिखते हैं ताज़ा मिले जानकारी के हिसाब से यामाहा अब देखेंगे इसमें मैंने कुछ कीवर्ड्स इंक्लूड किए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड का पूरा क्लस्टर बना दिया है अपना। यहाँ पे आपका यामाहा अपकमिंग बाइक्स आपने देखा होगा, यामाहा अपकमिंग बाइक्स आपने रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सर्च की थी तो वहाँ पे था एक कीवर्ड, और यहाँ पे अपकमिंग बाइक्स अंडर इंडिया और यहाँ पे 1.5 लाख के इस कीवर्ड्स को मैंने फिर रीयूज किया। और यहाँ पे टॉप 5 अपकमिंग बाइक्स मैंने एक अलग कीवर्ड अलग टर्म में यूज किया, और यहाँ पे हमने जो हमारी अपकमिंग बाइक्स हैं उनमें से एक बाइक का नाम बता दिया, ठीक है। तो इस चीज को पूरा वैलिडेट मैंने किया ताकि यूजर जब पढ़े तो उसको एक वैलिडेशन लगे कि हाँ यहाँ पे चीजें अच्छी जानकारी शेयर की जा रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमने ये 5 बनाए हैं ना, इन 5 को हम पहले यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नंबर 1 दे देंगे, यहाँ पे हम इसको नंबर 1 देते हैं और इसको हम कर लेंगे H3। अब H3 क्यों, ये चीज को ध्यान रखना है। ये हमारा H1 है, ये वाला ये हमारा H1 है और ये H2 है। अब इसके नीचे हम जो लिखेंगे वो H3 में होगा, तो यहाँ पे हम इसको H3 देते हैं और देखेंगे ऐसे करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके H3 कर लेंगे। सेम इसी तरह इन सबको भी H3 हम कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आप करेंगे एक प्लान, एक प्रोसीजर के साथ, तो आपकी चीज़ें बहुत ही ईजी होती जाएंगी, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। और ये यहाँ पे आपको लग रहा होगा टाइम टेकिंग है, बट जब आप करेंगे, जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। यहाँ पे हमने 5 को S3 में कर लिया, ऐसे ही कर लिया, कोई इसका रीजन नहीं है। ऐसा कर लेंगे तो आप आसानी रहेंगे और ये प्रोसीजर फॉलो करते जाएंगे तो आप आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे हम पहला सेलेक्ट करते हैं यामाहा जो हमारा XSR 125 है। अब इसके बारे में पहले हम जानकारी कलेक्ट करते हैं। अभी तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमें इसके स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, प्राइस, इन सब के बारे में जानकारी नहीं है। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंटेंट का इंटेंट क्या है। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था, यहाँ पे कंटेंट का इंटेंट है लिस्ट। हम लिस्ट के बारे में फोकस कर रहे हैं, यानी हम टॉप 5 बाइक का लिस्ट बता रहे हैं, ना कि हम बता रहे हैं बाइक का स्पेसिफिकेशन, रिव्यू, ये सब चीजें नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें रिव्यू और स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड भरी चीजें नहीं भरना है, यहाँ पे हमें हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन देना है बाइक का। हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, एक अपकमिंग बाइक का तो उसका हो जाता है प्राइस, उसका हो जाता है परफॉर्मेंस, जैसे कि माइलेज कितना देगा, चूंकि बजट बाइक है तो माइलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइलेज कितना देगा। उसके बाद उसके क्या फीचर्स हैं, टॉप फीचर्स क्या हैं, जैसे इंजन कितने सीसी का है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट कब है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उन्हीं चीजें के अराउंड हम स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, सर्च करते हैं यामाहा 125। पहले गूगल का AI का आया है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इसने इन्फॉर्मेशन सॉर्ट आउट करके दे दिया है। तो इसका प्राइस होगा करीब 1.35 लाख होगा। इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है लॉन्च मार्च 2024 है। लीटर 11 लीटर का इंजन, जो 11 लीटर का इसका फ्यूल टैंक होगा, और देन 47.6 का KMPL का इसका माइलेज होगा। यानी हमारे दिमाग में एक चीज छप गई है, हम इसके अराउंड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम 2 वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा दिया गया है इसके अराउंड, तो यहाँ पे इसका डेटा देखते हैं। जैसे इंजन 124 सीसी का होगा, ठीक है, मैक्स पावर कितने टार्क जनरेट करेगा, और फ्यूल कैपेसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ गियर्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं। इस डेटा को अभी कॉपी कर लेंगे। देखिए हम
डायरेक्टली कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल ने जो एआई का आंसर दिया ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको हम कॉपी इसलिए करें क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन है, इसलिए नहीं कॉपी कर रहे हैं दोस्त। इसको हमें रीराइट या टाइप करना है, इन्फॉर्मेशन है इसलिए कॉपी कर रहे हैं। अब हम इसको दोनों को कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी का लास्ट टाइम यूज करना बताया, बहुत सारे लोग फेल हो गए। और यहाँ पे मेरे सामने चैट जीपीटी है और यहाँ पे मैं ये कंटेंट पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक कमांड दूंगा बस, ये क्रिएट ए टेबल बेस्ड ऑन एबव कंटेंट। ठीक है, मैंने इसको कंटेंट दे दिया, मैंने कहा इसमें से अपना डेटा छांटो, कुछ करो, मुझे टेबल बना के दो। मैंने एंटर हिट कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे डेटा बना दे रहा है, एकदम एकदम पूरा टेबल बना देगा, उसमें से डेटा फिल्टर आउट करके। ठीक है, इसने ये हाईलाइटेड देखा, जैसे प्राइस कितना होगा, इसका जो वेरिएंट है, ठीक है, कितने वेरिएंट में आएगा, तो यानी एक वेरिएंट में आएगा, कलर कितने होंगे, 3 कलर का होगा, लॉन्च डेट कब है, मार्च, इंजन की कैपेसिटी कितनी है, BS6 इंजन है जो कि होगा 124 सीसी का, पावर कितना है। ठीक है, तो इसने जितने भी हाईलाइटेड फीचर्स है सब इसमें इंक्लूड कर दिया। अब इसको हम कॉपी करेंगे, ऊपर से नीचे कॉपी करते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कॉपी करेंगे Ctrl+C, Command+C, जो भी आपके सिस्टम का हो। ब्लॉग में आने के बाद यहाँ पे हम इस डेटा को पेस्ट कर देंगे। अभी क्या है, अभी हम पेस्ट कर देंगे, कंटेंट नहीं लिख रहे हैं, इसी तरह हम सबका डेटा बनाना है। तो इसका हमने डेटा यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक बार और इंटर मार देंगे, यहाँ पे हमारा कंटेंट का बन जाएगा। एक हमारा हो गया। अब दूसरे का आते हैं सेम इसी तरह से। अब हम इसका इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं। ठीक है, इसका भी हम सर्च कर लेते हैं और इसका देखेंगे, यहाँ पे हमें फिर मिल गया गूगल से कुछ आंसर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब ये डेटा कॉपी कर लेते हैं। ये भी मार्च 2024 में लॉन्च होने वाला है, इस डेटा को कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे ये डेटा हम कॉपी कर लेते हैं, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया है। अब हम इसको कॉपी करके ले जाते हैं फिर से चैट जीपीटी में। फिर सेम कमांड देंगे, क्रिएट ए टेबल बेस्ड ऑन एबव। अब फिर से सेम तरह का बना देगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसने बना दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ईवी है तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी, यहाँ पे पर रेंज 150 किलोमीटर, एक्सपेक्टेड डेट, ये सारी चीज़ें इसने इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं ऊपर से नीचे। अब हम आ जाएंगे, इसको इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें हमने पेस्ट कर दिया। अब इसी तरह थर्ड वाले पे करेंगे तो देखेंगे इसका भी बना दिया है, तो इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और देन हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे, फोर्थ वाले पे। हमारे 2 बचे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे इतना टाइम लगेगा, देखो टाइम तो लगता है भाई, आप अच्छा कंटेंट नहीं बनाएंगे तो अच्छे से कौन देखेगा। तो अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, जानकारी अच्छी होनी चाहिए, जानकारी वैलिडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये भी मार्च में ही आने वाला है, सारे बाइक तो मार्च में ही आने वाले हैं हमारे। ठीक है, यहाँ से तो देखेंगे हम इसको भी बना ले रहे हैं, इससे हम क्रिएट कर ले रहे हैं काफ़ी आसानी के साथ। हमने ये क्रिएट कर लिया है। देखिए जो भी जानकारी अवेलेबल है उसी पे फोकस करिए, कोई एक्स्ट्रा फेक जानकारी ऐड करने की कोशिश मत करिए। अब हमारे पास लास्ट बचा है। ठीक है, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। इसमें डालना पड़ेगा 2024 क्योंकि इसके बहुत सारे मॉडल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपेक्टेड लॉन्च इसका भी मार्च है, इसको भी कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है इससे हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये ले जाएंगे चैट जीपीटी में। अब हमारा इसका भी कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा और हम इन टेबल को यूज कर सकते हैं। तो हमने ये क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। आ जाएंगे या अब देखेंगे हमने क्या किया है। पांचों का अपने टेबल बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा है, मेरे दिमाग में आइडिया आ गया है कि इसमें क्या लिखना है और उसके अराउंड जो कंटेंट है वो मेरे दिमाग में आ गए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, यहाँ पे डेटा फिल करना शुरू करता हूँ। तो जैसे अब इसमें स्टोरी क्रिएट करनी होती है दोस्तों। स्टोरी नहीं क्रिएट करोगे तो डेटा नहीं भर पाओगे। थोड़ी स्टोरी क्रिएट करो, थोड़ा सा डेटा भरो।
यहाँ पे आप देखेंगे इसको मैंने एक स्टोरी की तरह भी बनाया है और इसमें मैंने स्पेसिफिकेशन जो कि टेबल में दिए गए हैं उनको भी फिल किया है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 124 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि एक BS6 इंजन होगा और ये 14.5 Nm का टार्क जनरेट करेगा कंपनी के अपडेट के हिसाब से। बाइक इंडिया मार्केट के लिए स्पेशल बनाया गया है। एक स्टोरी है, देन स्पेसिफिकेशन है, 1 लीटर में 47 किलोमीटर का माइलेज देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में और प्राइस के बारे में। अब यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे देखेंगे मैंने प्राइस और एक्सपेक्टेड डेट तो बता दिया, साथ में मैंने अपना कीवर्ड भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। कीवर्ड्स इंक्लूड करना बहुत जरूरी है क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉग्स में ये देखा गया है कि लोगों के कीवर्ड ना हो ही नहीं पाते, लोग 1% से नीचे उनका फोकस कीवर्ड होता है उनके ब्लॉग में। तो ये बहुत ही मैंडेट है, बहुत ही जरूरी है कि आप अपने ब्लॉग में जो कीवर्ड्स, जो आपका फोकस कीवर्ड है उसको 2% तक एटलीस्ट रखने की कोशिश करें। ठीक है, तभी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल पाएगा। देन ये हमारा पहला रेडी हो गया, देखेंगे कितनी आसानी के साथ मैंने रेडी कर लिया। अब देन आते हैं सेकंड पे। अब चूंकि टेबल में सारी जानकारी भरी पड़ी है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए हर एक को अलग तरीके से हम लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए समय समय पे अपने स्पेल, अपने मिस्टेक्स को भी चेक करना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसी तरह मैंने इसका भी परफॉर्मेंस और चीज़ों के हिसाब से मैंने इसको भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके इसके और भी जानकारी आप इंक्लूड करना चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड वाला भी रेडी हो गया। अब इसी तरह हम आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड में हमारा ये बाइक है, हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके बारे में हम लिख देते हैं। अब इसी तरह हमने अपना थर्ड वाला भी लिख लिया। फोर्थ पे आ जाते हैं और देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बहुत सही तरीके से चीज़ों को लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं MLM मून शॉट के बारे में। MLM बहुत पहले एक कंपनी आती थी, बाइक बनाती थी, बट बीच में पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो यहाँ पे इसका भी बाइक लॉन्च होने वाला है।
ये हमारा हो गया चौथा, हमने इसमें भी डेटा फिल कर दिया। अब आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे। अब हम सेम इसी तरह इसको भी लिखेंगे, तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि स्टोरी और स्पेसिफिकेशन का मिक्सअप, ठीक है। तो यहाँ पे हीरो, आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने हमने इस कंटेंट को अभी हमने कंप्लीट लिख लिया है, और यहाँ पे हमने एक कंटेंट, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लिया है। आप देख के ही समझ सकते हैं कि कंटेंट कितना वैल्यूएबल है, कितना इंसाइटफुल है, इसमें जो जरूरी जानकारी है सारी जानकारी है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें जो हमें इमेजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो इमेजेस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका इमेज चाहिए। अब यहाँ पे इमेज और हम वीडियोस दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम इसके इमेज को सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च करेंगे यहाँ पे, तो इमेज हम कहाँ से ले सकते हैं ये मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। इमेज हमेशा कोशिश करें ऑफिशियल वेबसाइट से फाइंड करने की, या सोशल मीडिया से फाइंड करने का। कभी कोशिश मत करें किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं उनसे लेने का। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाते हैं, ठीक है। और देखते हैं यामाहा ने कुछ ऐसा डाला है क्या। ये बाइक है जो कि लॉन्च होने वाला है इंडिया में। यहाँ पे देखिए हमें ऑफिशियल वेबसाइट से मिल गया है, ग्लोबल यामाहा मोटर से ये इमेज मिल गया है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इमेज हो सकता है बहुत हाई क्वालिटी का हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस इमेज को हम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं क्रेडिट देके। तो यहाँ पे जाते हैं और इस इमेज को हम डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहले ये कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस आइकन पे, इमेज अपलोड, और यहाँ पे ये इमेज है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, रीनेम करते हैं और इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद इमेज को सेंटर में अलाइन कर लेंगे, और देन यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट में इमेज का जो नाम हो, जो रिलेटेड चीज़ें हों, उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे चूंकि इमेज हमने कहीं से डाउनलोड किया है तो क्रेडिट देना भी जरूरी है। चूंकि मैंने कहा थर्ड पार्टी कंटेंट वाले साइट से नहीं करना है, हम ऑफिशियल साइट से करेंगे तब भी क्रेडिट देंगे। तो यहाँ पे यहाँ इमेज क्रेडिट हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से इसको इमेज क्रेडिट भी दे दिया है। अब आते हैं इसी तरह दूसरे वाले पे भी जाएंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। इंटर करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा हम ऑफिशियल वेबसाइट लिख देते हैं, तो हमें चांसेस होते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से हमें इमेजेस मिल जाएं, ठीक है। तो हम देखते हैं ये वाली बाइक है, तो देखेंगे वेबसाइट का नाम भी नीचे लिखा होता है, ठीक है। तो इसे आप क्लियर कर सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते जा रहे हैं, देखते हैं हमें मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। ये देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी उठा के कहीं से लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है आपको चीज़ें फाइंड करने के लिए। हमें ऑफिशियल वेबसाइट से कोई ऐसी इमेज मिल नहीं रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली इमेज है जो कि हिंदुस्तान टाइम से लिया गया है। अब क्या करते हैं, हम वीडियो में जाते हैं। वीडियो में जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम देखते हैं इस वीडियो में है कि नहीं बाइक। ये वाली बाइक है, ठीक है। लगा देते हैं क्योंकि मुझे लगता है इस पर बढ़िया इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पे दी गई है इस बाइक के बारे में, तो ये वीडियो ही हम लगा देते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि वीडियो भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो उससे रिलेटेड इमेज भी। तो यहाँ पे हम वीडियो इंक्लूड कर देते हैं, यूट्यूब सेलेक्ट करते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटर करने के बाद चूँकि हम यहाँ पे वीडियो में एड टैग नहीं लगा सकते, तो हम इसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। यूट्यूब में क्रेडिट देने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे देखेंगे हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे थर्ड वाले पे आ जाते हैं, इसको भी सर्च करते हैं। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे भी इंटर करेंगे सेम ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिल गया है ऑफिशियल वेबसाइट इसका, और ये वाली बाइक है जो लॉन्च होने वाली है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम देखते हैं इसका फुल हमें कहीं मिल पाता है कि नहीं।
यहाँ पे हमें मिल पा रहा है, यहाँ पे हमें मिल गया है, यहाँ पे हमें मिल गया है, ये वाला है बाइक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखिए इसको मैंने ऐसे इस तरह से कट कर लिया। ठीक है, ये हमारा बाइक हो गया है। अब इसको मैं PNG to JPG कर लूँगा, क्योंकि PNG का साइज़ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप पे, इसको देखेंगे 1.4 MB का, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब रिड्यूस इमेज साइज़ कर लूँगा। ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें भी ट्राई करिए हमेशा कि इमेज बहुत बड़े साइज़ का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इमेज आप किसी भी साइज़ का लगा देंगे। तो यहाँ पे 82 आ गया, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा ये 51। इसको डाउनलोड करेंगे, 50 या 50 KB से नीचे आपको यूज करना है। और यहाँ पे हम इसको इमेज अपलोड कर देते हैं, इसको रीनेम करेंगे, नाम डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका इमेज ऐड कर देते हैं, इमेज ऐड कर देंगे। अब इसमें हमें क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें मिल तो नहीं रहा है कोई ऑफिशियल वेबसाइट से। बहुत ही कम चांस होते हैं जब बाइक लॉन्च होने वाली हो उसके इमेज ऑफिशियल साइट से मिल पाना। तो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम वीडियो में जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसके टेस्टिंग की चीज़ें हैं और यहाँ पे है बाइक का फोटो, ये है बाइक का फोटो। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। तो इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और यहाँ पे देखेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। और हम इसको पहले स्क्रीनशॉट को PNG टू स्क्रीनशॉट को हम पहले स्क्रीनशॉट को कन्वर्ट कर लेंगे PNG टू JPG में, क्योंकि ये बहुत बड़ा होगा। देखेंगे 1.4 MB का इमेज है। डाउनलोड करेंगे, रिड्यूस कर देंगे इसका साइज, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सेलेक्ट डाउनलोड, ये इमेज सेलेक्ट करते हैं, क्वालिटी 80% कर देते हैं। आ जाते हैं, देखते हैं कितना हो गया, 45 KB का डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, आ जाएंगे इस पर। ठीक है, और इमेज अपलोड और यहाँ पे इस इमेज को रीनेम करेंगे, नाम चेंज करेंगे, अपलोड कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने अपलोड कर दिया। इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देंगे, कैप्शन में दे देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा इमेजेस हमने सारे लगा लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। ऑप्टिमाइज करने के लिए जैसे मैंने बोला था कि जो कीवर्ड्स हो उनको हाईलाइट कर दें आप। कीवर्ड्स को हाईलाइट करने का फायदा ये है कि इससे आपका जो चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने कीवर्ड्स के जितने भी कीवर्ड्स हमने यूज किए हैं जहाँ पे वहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। इस तरह से हमने हाईलाइट कर दिया कीवर्ड्स को। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल लिंक और एक इंटरनल लिंक ऐड करेंगे। तो एक्सटर्नल लिंक के लिए हम एक अथॉरिटी साइट ढूंढेंगे और इंटरनल लिंक फिर हम उस पर लगाएंगे अपने साइट का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे हम एक्सटर्नल लिंक लगा देते हैं। ये कंपनी है, इसको हम सर्च करते हैं और ये कंपनी है, इस कंपनी का URL कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम एक्सटर्नल लिंक दे देंगे। इसको एक्सटर्नल लिंक हो गया। अब इंटरनल लिंक ऐड करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे Yamaha अपकमिंग बाइक्स, ठीक है, ये बाइक देखिए इस तरह से, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। जस्ट इसको हमने ऐसे पेस्ट कर दिया है इंटरनल लिंकिंग के लिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हमने लगा दिया है। जैसे ये है 5 मोस्ट कॉस्टली बाइक्स, ठीक है, जिसकी कीमत में 3 BHK का घर ले सकते हैं। अब हमने इंटरनल लिंकिंग भी इसका डन कर लिया। ठीक है, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, इंटरनल लिंकिंग डन हो गया। देन अब आ जाते हैं पोस्ट में। पोस्ट में सबसे जरूरी होता है परमानेंट, जब हम सेव करेंगे तो बनेगा। यहाँ पे एक बार इसको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं। हमने सेव कर लिया। अब यहाँ से ऑटोमोबाइल हमारा नीचे सेलेक्ट है, यहाँ पे हम टैग्स ऐड करेंगे। अपकमिंग, यहाँ पे हम अपकमिंग बाइक्स, ठीक है, और यहाँ पे टॉप 5 अपकमिंग बाइक्स, ठीक है, यहाँ पे टॉप 5 अपकमिंग बाइक्स 2024, ठीक है। इस तरह से हम टैग्स ऐड कर देंगे, कई सारे टैग्स ऐड कर देंगे। इससे क्या हो जाता है कि हमारे जो सर्च में उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है,
हमने यहाँ पे ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं रैंक मैथ। यहाँ पे देखेंगे रैंक मैथ का ये दिया है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले टाइटल, देन हमें परमा लिंक मिलता है और देन हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं अभी के लिए, ये सारी चीजें कट कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कभी भी परमा लिंक में ना नंबर ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे अगर टॉप 5 रखा है, राइट, तो आगे चल के अगर ये होता है लाइक हम इसको और अपडेट करना चाहते हैं कंटेंट को, लाइक टॉप 6 टॉप 8 बनाना चाहते हैं तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि परमा लिंक में हमने 5 मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे इसको हटा देना है परमा लिंक से, और यहाँ पे इस चीज को रहने देना। 2024 इसलिए रहने दें, ठीक है, क्योंकि ये सारे बाइक 2024 में लॉन्च हो जाएंगे, यानी 1 साल बाद ये कंटेंट, जिस कंटेंट का टाइम पीरियड है 1 साल है, 1 साल के बाद ये कंटेंट उतना यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख आया नहीं सकता। ठीक है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाए अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया। अब इसको हम चाहें तो अंडर 2 लाख भी कर सकते हैं, अंडर 5 लाख भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपना डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो मेन कीवर्ड है वो होना चाहिए। हमने एक नॉर्मल से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बना लिया है जिसमें हमारा कीवर्ड भी है। इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये हमारा स्टेप हो जाएगा। इसके बाद हमारा कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स है हमारा, इसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, जैसे इंटर करेंगे हमारा स्कोर देखेंगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं बेसिक एसईओ पे, देखेंगे ऑल डन। एडिशनल एसईओ पे 3 एरर आ रहे हैं, इमेज विद फोकस कीवर्ड, और हमारा 2 एरर है, यूज सर्च इंजन, वी आर सर्चिंग इन डेटाबेस। ये एक्चुअली क्या है, जब प्रो यूज करते हैं रैंक मैथ प्रो तो यहाँ पे ये फीचर्स इंक्लूड होता है, या इन दोनों को भी हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रैंक मैथ प्रो चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिलता रहता है। तो देखेंगे कीवर्ड डेंसिटी हमने इतना यूज किया, तभी कितना है 0.64% जो हमारा कीवर्ड है 6 टाइम ही यूज हुआ है। आप क्या करेंगे, हम एक इमेज बनाएंगे लाइक ए फीचर इमेज। फीचर इमेज बनाने के लिए मैं कैनवा का यूज करता हूँ। यहाँ पे जो फीचर इमेज का साइज मैं लेता हूँ 1200 इंटू 685 पिक्सल का। ठीक है, ये हमारा साइज होता है, और यहाँ पे हम बनाएंगे अब एक फीचर इमेज। ठीक है, हमने ये कीवर्ड डाला है, हम इमेज पे आ जाते हैं। थोड़ा सा आइडिया लेंगे किस तरह के कंटेंट आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 5 बाइक्स लगे हुए हैं, ये नंबर 1 पे है, यहाँ पे सिंगल बाइक लगा हुआ है, ये नंबर 1 पे है। ठीक है, इस तरह से बाइक्स, सिंगल बाइक्स भी लगा के हम नंबर 1 पे हासिल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ आते हैं फीचर इमेज, चूंकि हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम इमेज कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि हम उसे रिक्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी, अब इसमें से बेस्ट बाइक चुनेंगे जिसका हम इमेज लगा सकें। तो यहाँ पे जैसे ये वाला इमेज है, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पिक्सलर खोलेंगे। पिक्सलर पे क्या होता है, पिक्सलर पे हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्सलर पे जाएंगे, फोटो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और हमारे पास ये बाइक था। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने का फायदा क्या है, हम पीछे का कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं। ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं होती हमारे साथ। तो जैसे हम सपोज ये बैकग्राउंड चुनते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हमने ये बैकग्राउंड चुन लिया है। ठीक है, अब हमने ये बैकग्राउंड यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड बना लिया। अब चूंकि 5 के बारे में बताने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कीवर्ड भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम कीवर्ड ऐड करते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अपना कीवर्ड। ठीक है, ये कीवर्ड, ठीक है, ये कीवर्ड ऐड करेंगे ताकि लोगों को लग जाए कि हाँ 5 बाइक्स के बारे में बताने वाला है। तो यहाँ से जैसे हमने इसको, जो भी अपना स्टाइल जो आपको पसंद हो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ये टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस कीवर्ड को हम क्या करेंगे, इसके अराउंड, इसको हाईलाइट करने के लिए इसके पीछे हम लगा देते हैं एक शेप। तो जैसे ये शेप हमने लिया, और यहाँ पे देख रहे, इसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब चूंकि हमारा थीम कलर है, बैकग्राउंड येलो रहता है, और टेक्स्ट जो लिखा रहता है वो ब्लैक में लिखा रहता है, तो हम उस फॉर्मेट में कर लेंगे। ठीक है, आपका जो थीम है वो अपने हिसाब से आप बना लेना। ठीक, इस तरह से हमने बना लिया। ठीक है, अब ये हमारा इमेज बन गया। अब इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा कंटेंट है इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे,
यहाँ पे जो ये आइकन है सेटिंग वाला, इस पर क्लिक करेंगे, देन पोस्ट में अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे फीचर इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड, देन यहाँ पे और देन यहाँ पे इसको हम रीनेम कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसको अपलोड कर, यहाँ पे जब हमारा इस तरह से अपलोड हो जाए एल टैग में हम ऐड कर देंगे। जैसे हम एल टैग में ऐड करके इसको प्रोसेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एसईओ का हमारा वो इशू भी दूर हो गया, जो हमारा एल टैग जो फोकस कीवर्ड वाला था वो दूर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आर्टिकल बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे अब अपडेट हो रहा है, अब जैसे अपडेट हुआ देन यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया है, देख सकते हैं इस तरह से, और ये आर्टिकल आप देख सकते हैं किस तरह से बना है, कितना आपको लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना इंगेजिंग लग रहा है। ठीक है, इसको कोई भी पढ़ सकता है ध्यान से और यहाँ पे इस पे टाइम अपना व्यतीत कर सकता है।